तो प्रातः काल हो चुका था। बंदर के रिश्तेदारों यानी इनको वो लंगूर कहते हैं या हमारे इधर गुणी कहते हैं, तो लंगूरों का आगमन हो चुका था। और ये बेचारे बचे कुचे जो भी बचा कुचा था उसको खाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इनको शूट किया था, बहुत बड़े बड़े आ रहे थे, एकदम ख़तरनाक वाली, और भाग भाग के परेशान कर रहे थे लोगों को। तो इस तरह से सुबह का स्वागत हुआ था हमारा। और अभी धूप आई नहीं थी, थोड़ा मौसम भी वैसा ही बंद बंद सा हो रहा था। तो ऐसे में आप देख रहे हो ना इनकी पूंछ, इनके फेस कितना, मतलब मुझे ना ये बहुत क्यूट लगते हैं। सच बताऊं तो मैंने इनको रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे ना इनकी हरकतें बहुत प्यारी लगती हैं। देखो कैसे पत्ते तोड़ तोड़ के खा रहा था, जबकि सामने पे बैंगन भी लगे हुए थे, मतलब बैंगन के उसमें, बट उसने वो नहीं छेड़ा। लेकिन हाँ, वो ऐसे देखो कैसे पत्ते खा रहे थे, चुन चुन के, उनको पता है कौन सा चीज़ खाना है मेरे को करके, ऐसे ढूंढ रहे थे और खा रहे थे। प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, भले ही थोड़े डरावने भी होते हैं। और बचपन में बोलते थे कि ये मतलब लंगूर खतरनाक होते हैं करके, पर अभी मेरे को ना इनकी हरकतें बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था जू में रह रहे हैं हम लोग तो, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार के जीव जंतु मिल जाते हैं हमको कभी ना कभी देखने को। कभी सांप मिल जाता, कभी ये बंदर मिल जाते, कभी लंगूर, कभी क्या क्या नहीं है, हर चीज़ है यहाँ पे, हर चीज़, हर तरह की सिचुएशंस हैं। तो बहुत मज़े आते हैं ऐसे नेचर के बीच में रहने में ना, प्रकृति के बीच रहने में। पर थोड़ा बहुत रिस्क भी रहता है, लेकिन हाँ ठीक है। हर जीव का अपना हैबिटेट होता है जहाँ पे वो रहना चाहता है। तो ऐसे ही इनका भी है। बेचारे सब इकट्ठा हो गए, देखो कैसे एकदम से भाग भाग के अपने मतलब एक जगह पे जा रहे थे सब लोग, खा पी के मस्त एकदम। पर ये सच में बहुत क्यूट होते हैं, मतलब दिखने में नहीं, मतलब हरकतें भी क्यूट होती है। एक वैसे प्रकृति का, भगवान का बनाया हुआ एक रूप ही तो है ये भी एक। कौन जाने कब किस पे कौन सी बात आ जाए, क्या पता अगले जन्म में मैं भी लंगूर बन जाऊँ। हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है ना। तो इस तरह से वो लोग खेल रहे थे। मैंने पूरा उनकी वीडियो शूट करके डाली हुई है, आप लोग भी इंजॉय करो। कैसे देखो उछल कूद कर रहे थे एकदम से आपस में। तो फिर मैं आ गई थी बाहर, और फिर मैंने सोचा आज मैं ना बाउंड्री के बाहर का, देखो कितना घास अंदर आया हुआ था ये सब, ठीक है। मैं इसको ना क्लीन करने का सोची थी। मैंने कहा मैं आज इसको ना ऐसे पूरा छिनार के एकदम साफ़ करूँगी, क्योंकि सांप वगैरह की डर होती है, थोड़ा सा बाउंड्री अंदर आ जाए अगर, तो आया है यहाँ पे, मैंने देखा है ऑलरेडी। बट हाँ ऐसा है कि फिर भी अपनी तरफ से सारा कर दो तो ठीक है। तो फिर मैं क्लीन करने लग गई थी इसको, और उसके बाद अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्यारियाँ अपनी। तो फिर ये देखो बारिश शुरू हो गई थी अचानक से, ठीक है। और मैं वहाँ पे थोड़ा सा मेरा बचा हुआ था बीच में, वो मिर्च के बीच में गुड़ाई करना, और मैंने ऐसी बारिश में, पता है, मैंने पालक बो दी उसके बाद से। और पता नहीं वो जमेगा नहीं जमेगा, लेकिन देखेंगे जो भी होगा। और फिर बारिश शुरू हो गई थी बहुत तेज़, और इस तरीके से हमारे इधर मौसम का कोई पता नहीं चलता है, ये पहाड़ है। तो हर हर महादेव। सबको हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। जय 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 करो, जय करो, जय करो। तो आज की सुबह की शुरुआत हमारी पहले ही हो चुकी है, और सुप्रभात करने के लिए हमारे इधर पहले ही बंदर पधार चुके हैं, जिन्होंने क्या बताऊं क्या क्या किया हुआ है इधर। भी आपको दिखाती हूँ, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है इसने। इधर आ रखे हैं बंदर, और किसी ने पता नहीं ऊपर से मिट्टी विट्टी फेंकी हुई है, पता नहीं कौन सा डेला फेंका उसके ऊपर। तो
अभी मुझे भगाना पड़ेगा बंदर को। जाती हूँ मैं बाहर और मिशन बंदर मेरा अभी इस्टेब्लिश होता है। एंड इसके बाद हम साफ़ सफाई करेंगे, पोछा झाड़ू जो भी होता है। आजकल यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं है ना, तो आपको दिखाती हूँ ये कैसे जा रहे हैं। बहुत चालाक ब्रो, दीज बंदर्स आर वेरी चालाक ब्रो। कहाँ दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं, वो देखो, वो देखो जा रहे हैं। एक हाथ नहीं है उसका, फिर भी उसको सुकून नहीं है। उसको ये नहीं है कि मेरा दूसरा हाथ भी हो सकता है, कहीं हाथ से में कट वट न जाए। नहीं, चोरी करने फिर भी जाना है। अब धान वान भी है इनके लिए, पता नहीं धान वान नहीं खाते क्या ये। वहाँ तो नहीं जा रहे फिर भी वो बेलों पे ही जा रहे, खेतों में ही जा रहे, लोगों के घरों के आगे जा रहे। तो खैर छोड़ो बंदर वंदर यार, अभी मेरे को बाहर हमारा कुछ खाने वाला है नहीं अभी। और नुकसान क्या ही करेंगे मेरा, वो थोड़ा बहुत गमले वमले गिराएंगे मेरे। वैसे तो नहीं गिराएंगे, नीचे रखे हुए मैंने। वो हैंगिंग प्लांटर्स गिरा देते हैं हमेशा, मतलब अगर उनको वहाँ से मारते ना वो लोग, पत्थर वत्थर मारते हैं पड़ोसी उधर वाले, तो फिर वो उधर ना वो गिरा देते हैं गमले वमले, मतलब नीचे गिरा देते हैं। पर अभी मिट्टी है ना तो टूटते नहीं है, नीचे मिट्टी है ना इसलिए। ना तो अगर सीमेंट होता है ना ट्रक टूटता। इसलिए अब मैं उसको थोड़ा सा उनका इंतज़ाम भी करूँगी जब बन जाएगा ना फिर। खैर अभी के लिए तो मेरे हस्बैंड की कॉल आ रही है, तो मैं बाहर झाड़ू पोछा करके आ गई। मतलब पोछा नहीं किया, झाड़ू कर दिया है मैंने, और सीढ़ी में बाकी था। लेकिन तब तक मोहतरमा रोने लग गई थी, तो फिर मैं अंदर आ गई। और अब मैं थोड़ा सा अंदर का करती हूँ फटाफट, पहले झाड़ू करती हूँ फिर पोछा करूँगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैट नहीं उठाऊँ, ऐसे ही कर लूँ, क्योंकि ये अभी मतलब रह नहीं रही है ना, थोड़ा फटाफट कर लेती हूँ ऐसे ही जितना मुझसे होता है टाइम बना के ना। फिर इसको देख लीजिए आप हैं। अब मैं कुछ देर के लिए पंखा ऑन कर दूँगी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा अभी फ़िलहाल जब तक फ़ैन से ये सब सूखता है तब तक मैं बेबी की मसाज कर लेती हूँ। वैसे मसाज तो आजकल वो करने नहीं दे रही है, अब बड़ी हो गई है ना, तो थोड़ा बहुत आज नहलाऊँगी नहीं, उसको बुखार है, तो थोड़ा सा उसके कपड़े वपड़े चेंज करके उसको फ्रेशन अप करती हूँ। फिर उसके बाद मिलते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे हम फटाफट, तब बाद में देखते हैं क्या क्या होता है। आज के दिन का काम दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे हमारी बुगला खेल कर रही थी, हमारी क्यूटी पाई, और वो ये इसका फेवरेट टॉय है जिससे वो मोस्ट ऑफ द टाइम खेलती रहती है। मैंने थोड़ा सा बाहर का शूट किया था और दिखाया आप लोगों को कि मैंने जो बीच में वो बच्चा हुआ था उसको भी मैंने निकाल दिया था, और बाकी का भी मैंने खोद दिया था। और ये मैंने खोद के सुखाने के लिए रखा है ताकि वो बाद में सूख के फिर मैं उसको बराबर कर सकूँ। और इधर तो मैंने बो ही दिया था, और यहाँ पे उग भी गया था जितना जितना थोड़े बहुत पौधे उग रहे हैं। और जहाँ ये घास पता नहीं कहाँ से उग जाता है इतनी जल्दी, और जितनी जल्दी वो जैसे साग सब्जी कुछ वो नहीं उगता है, बाकी चीज़ें पता नहीं इतनी जल्दी उग जाता है बहुत कुछ। तो फिर यहाँ पे मैंने वो दिखा दिया आप लोगों को कैसे। और फिर वो जो मैंने वो किया था ना, मतलब ये मतलब बोया था, यहाँ पे पालक बोया था ना, उस पर फिर मैंने गोबर जो एक कट्टा बचा हुआ था, बचा नहीं था अभी, एक कट्टा और था, तो इस कट्टे को मैंने इसमें डाल दिया था फटाफट और फूंक दिया था, ऐसे बोलते हैं इधर, मतलब बिछा दिया था गोबर इसके ऊपर, क्यारी के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा से एकदम गोबर हो चुका था हमारा अच्छे से। और फिर अब थोड़ी बहुत ये मिट्टी ना बारीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना केंचुए पैदा होंगे। केंचुए यानी वर्मी, वर्मी क्या बोलते हैं उनको, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड। तो इसके बाद यहाँ पे गोबर ओबर फेंक के
सर्व करके हम एकदम रेडी कर दिया था क्यारी को। और उसमें मिर्च के पौधे मैंने वैसे ही रहने दिए थे, उसके बीच में मैंने बो दिया था। और फिर मैं आ गई थी अपने हाथ पैरों को धोने के लिए, लेकिन मुझे वो कट्टे मैंने वैसे ही संभाल दिए थे। और उसके बाद मैं फटाफट आती हूँ और अपने बाहर का नल हमने यहाँ पे एक लगा रखा है, जो कि मतलब जैसे कभी आप इधर उधर से खेत वेत से काम वाम करके आओगे तो आपको हाथ पैर धोने के लिए, या फिर कभी आप कीचड़ में से आ रहे हो तो पैरों को धोने के लिए हमने स्पेशली एक नल बाहर पे लगा रखा है। तो ये नल हमारा इस साइड को है, तो हमने इस नल पे मैंने फिर हाथ पैर धोने के लिए कैमरा नीचे रख दिया था। और ये गमलों में देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हो रहे थे, मतलब फूल नहीं, ये मैंने एक टाइप के सक्यूलेंट प्लांट। फिर हो गई थी शाम और आ गई थी बिल्ली, और ये क्यूट सी बिल्ली ऐसे यहाँ पे मतलब घूम रही थी, तो मैंने इसकी वीडियो बना दी थी। थोड़ी बड़ी थी ये, और मैं और क्यूटी पाए घूमने के लिए निकल रहे। तो अब हम चल रहे हैं घूमने के लिए, और हम घूमे नहीं हैं, काफ़ी दिन से बाहर नहीं गए हैं, 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन, हाँ काइंड ऑफ, क्योंकि घर के अंदर ही काम करने में थी, और बेबी को थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो जाता है अंदर ही अंदर थोड़ा सा, इस वजह से। तो अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे घूम फिर के आएंगे। और बंदर, बंदर है।